हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन की भी बात करें, कुछ नोटिफिकेशन का इशू चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी आज के दिन के वीडियोस आए हैं 3 से 4 वीडियोस, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि Q1 के रिजल्ट का सीजन अभी भी जारी है। बहुत सारे बड़े कंपनीज के नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं एंड बहुत सारे बड़े कंपनी के नंबर आना भी बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले ऐसे कंपनीज के नंबर दोस्तों जो कि ऑलरेडी हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन से ही पता चलती है कि नंबर आने के बाद नेक्स्ट दिन मान लीजिए अगर स्टॉक भागा नहीं, ज़बरदस्त तेज़ नहीं भागा, तो हम लोग बोल देते हैं अरे नंबर घटिया है करके। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपका जो ओवरऑल व्यू रहता है वो कंपनी का जो ग्रोथ के हिसाब से आप लोगों ने चीज़ों को पकड़ना होता है। यहाँ पे मैं लगभग 3 से 4 कंपनीज आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। अगर ये कंपनी आपके पास है तो बिल्कुल भी ऑपरेटर के झांसे में नहीं आना है। ऑपरेटर के झांसे में मतलब क्या कि मान लीजिए अगर ये स्टॉक्स को वो अगर और तोड़ देते, नीचे अगर लेकर आ जाते हैं, ठीक है, अगर लगातार बिकवाली कर देंगे जिनके पास बहुत पैसा है, तो क्या हो जाएगा कि स्टॉक्स नीचे आ सकते हैं। तो कृपया करके मतलब बोलते हैं ना कि पैनिक होके अननेसेसरली इन स्टॉक्स को हड़बड़ी में बेच मत देना, क्योंकि इन कंपनीज के सभी के नंबर ज़बरदस्त आए हुए हैं। देखिए, ज़बरदस्त आए इसका अर्थ ये नहीं कि नेक्स्ट दिन वो 20% भागे, 25% भागे तो ही हम लोग उसको बोलेंगे कि ज़बरदस्त नंबर। नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ कोई दिक्कत नहीं, इन नंबर्स में आप ज़रूर 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 कंटिन्यू रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट से ही पता चल जाती है, सर इनके नंबर आप तो अच्छे कह रहे हैं बट क्या हम लोग एग्जिट करें क्योंकि तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी कौन कौन सी कंपनी जैसा है, तो पहली कंपनी है दोस्तों एशियन पेंट। यस, एशियन पेंट के नंबर बहुत सुंदर रहे, बहुत मतलब बहुत कमाल के। देखिए, छोटा मोटा कुछ एक्सक्यूज़ मिल जाता है जिसके चलते गिरावट हो जाती है, तो इसके चलते कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं 5 दिन का डेटा दिखा दूँ, ये देखिए आपने देखा ही था कि जिस दिन नंबर आए थे 4% गिरा था, ठीक है। सब कुछ बढ़िया था, कंपनी का रेवेन्यू, देन कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, एस्टीमेट्स को भी बीट कर दिया, ठीक है। तो उसके बावजूद ये चीज़ें देखने को मिल रही है, तो अननेसेसरली पैनिक में आके इतने अच्छे कंपनी को लॉस में मत बेच देना। बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप प्रॉफिट में बेचना चाहते हो वो आपका कॉल, बट अगर आप मान लीजिए किसी ने हड़बड़ में ऐसे ही खरीद लिया होगा एंड अगर उनके बाइंग के बाद ये गिरावट देखने को मिल रही होगी, तो प्लीज़ ऐसे कंपनी को लॉस में बचना। मतलब बहुत कमाल की कंपनी। इनफैक्ट अगर आप शेयर मार्केट के पक्के खिलाड़ी हो ना, आप तो लिटरली प्रे करोगे कि ये स्टॉक जितना हो सके नीचे आ जाए, क्योंकि हर किसी को पता है इसकी जर्नी लेफ्ट टू राइट ऊपर ही रहेगी। एंड हमें क्या मिल जाएगा, पीटी करने के लिए मौका मिल जाएगा। मतलब साल भर की बात करें, आप देख सकते हो एक ज़बरदस्त मौका यहाँ पे दिया था, ठीक है। लगातार बाइंग करते 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 एवरेज इसी के आसपास आ जाता है। अगर आप 2x का प्रॉपर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो तो जैसे स्टॉक भागता है 12.5% तो ऐसे ही बन जाता है, 20-30% रिटर्न बन जाता है, ठीक है। तो बस बताने का मकसद क्या है कि ऐसे कंपनी में कोई पैनिक बिनिक करने की ज़रूरत नहीं। निफ्टी 50 की कंपनी है, इतनी पुरानी कंपनी, 80 साल अभी इस कंपनी को भी यहाँ पे हो चुके हैं। बड़े बड़े इसमें हम लोग को ये कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। दैन अगर हम लोग बात करें तो आप कंपनी का मार्केट शेयर भी देख सकते हैं, 3-3 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और ये ऐसी कंपनी होती है ना दोस्तों जहाँ पे बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा पैसा लगा देते हैं, क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए, 5 साल में पैसा डबल चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से इसमें देखा जाता है, मतलब लिटरली लोग 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ भी इस कंपनी में रख लेते हैं, क्योंकि उनको पता है 5 साल में डबल हो जाएगा, 40 करोड़ भी बन गया, हो गया काम। तो इस प्रकार की कंपनी यहाँ पे होती है, तो पैनिक करने की तो कोई आवश्यकता यहाँ पे होती नहीं है। अपने इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं नंबर 1 यहाँ पे कंपनी है, और देखा गया तो ये नंबर 1 ही रहेगी। इसके जो आसपास जो सेकंड कंपनी है बर्जर पेंट, वो भी आप देख सकते हैं 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वो भी नीचे देखने को मिल जाती है। हालांकि बर्जर पेंट भी हमारे पास है, ठीक है। ये सभी के सभी कमाल की कंपनी है दोस्तों, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं। ये बार बार मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अगर आप चेक करोगे नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 1000 करोड़, फिर 1100 करोड़, फिर 1200, फिर 1400, 1800, 2000, 2200, देन 3000 करोड़ के रेंज में अभी राइट नाउ 4000 करोड़, देन 4700 करोड़। आप समझ रहे हो, अभी 5000 करोड़ के रेंज में कंपनी का नेट प्रॉफिट जाने वाला है। और डिमांड अफलातून देखने को मिल जाता है। कितने नए प्लेयर्स आए, कितने चले गए, बट एशियन पेंट को कोई भी बीट नहीं कर पाया। प्रमोटर होल्डिंग भी देखोगे तो 52% प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास 17-18%, डीआईएस की बात करें तो 10%, पब्लिक की बात करें तो 19%। तो ओवरऑल कंक्लूजन इज वेरी सिंपल, एशियन पेंट अगर आपके पास है ज़रूर बने रहिए। नंबर्स के बाद भागा नहीं, इनफैक्ट नीचे चला गया तो इसलिए बेचना चाहिए, ये कोई सेंसिबल बात बनती नहीं। अगर आप वेल्थ क्रिएटर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो ऐसी चीज़ों से आप लोगों ने कोई प्रभावित यहाँ पे होना नहीं चाहिए। सेकंड कंपनी है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक।
कमाल के नंबर रहे, बहुत शानदार रहे। कंपनी के एनपीपी की बात करें, सब कुछ बढ़िया रहा, प्रॉफिट, प्रोविजन, एनपीए सब कुछ कंट्रोल है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे मैंने बताया था कि 1000 तक, ये 1000 मतलब 4 डिजिट में तो ये बैंक होनी चाहिए थी, इतना कमाल का ये स्टॉक है। ठीक है, तो बीच में हम लोगों ने देखा भी था, कहाँ तक गया था 1008। तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में वापस यहाँ पे जा सकता है। थोड़ा सा ये नीचे आ गया, अभी भाग नहीं रहा है, तो दोस्तों ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, इसके चलते आप लोगों ने कोई डिस्टर्ब यहाँ पे होना नहीं है। 5 साल का रिटर्न कितना है, 225%। एंड इसी 5 साल में देखिए कितनी सारी चीज़ें हुई है। कोविड में तो कितना भयंकर क्रैश हुआ था, लगभग 1 साल तो इसको पूरा रिकवरी में चला गया। बट अल्टीमेटली कंपनी में दम है ना, आपका पैसा बनेगा। सो क्या इस कंपनी का फ्यूल खत्म हो गया है कि 200-250% ये भागा है करके? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी इनफैक्ट और अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। ये तो हम लोग बोल सकते हैं एचडीएफसी बैंक ने तो मर्जर कर लिया, वरना लिटरली एचडीएफसी बैंक की जो नंबर 1 पोजीशन थी, ठीक है, उसकी गद्दी भी खतरे में हम लोग को आती हुई देखने को मिली थी। बिकॉज मार्केट कैप देखिए इस कंपनी का लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। एक ज़माने में 3 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं था। इतना उमदा परफॉर्मेंस है, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक पहले सेकंड पे हुआ करती थी, अभी वो थर्ड पे शिफ्ट होती हुई देखने को मिली है। एंड एचडीएफसी को तो ऑब्वियसली अभी मर्जर के बाद तो 12.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। बट एनीवेज कोई बात नहीं। आईसीआईसीआई बैंक की परफॉर्मेंस की बात करें, बहुत ही शानदार है। एंड नेट प्रॉफिट भी अगर हम लोग देखेंगे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 26,000 करोड़, 35,000 करोड़, 38,000 करोड़। सो अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रमोटर यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, सब कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ही कंट्रोल में है। 44% आप ऐसा भी बोल सकते हो। एंड 10% पब्लिक के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नंबर के बाद इमीडिएटली भागा नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं कि नंबर के बाद स्टॉक भागता ही रहता है करके, हमें बिग पिक्चर देखनी होती है। उस हिसाब से कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। नेक्स्ट कंपनी है बजाज फाइनेंस। यस, बजाज फाइनेंस की भी बात करें, बहुत शानदार नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों। अगर हम लोग AUM की बात करें, प्रोविजन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, एनपी की बात करें, सब कुछ ठीक रहा। थोड़ा सा प्रोविजन बढ़ते हुए देखने को मिला था, बट चल जाता है दोस्तों। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप किसी भी क्रिकेटर का नाम लोगे कि अच्छा खेलता है करके, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो हर मैच में सेंचुरी, हाफ सेंचुरी मारेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमें एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। ये उन बिगिनर्स के लिए जिनके पास इतने अच्छे खासे स्टॉक उन्होंने रखे हुए हैं, बट वो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं कि अरे ये तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसके चलते कोई पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। वरना जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आपके ओर से माल निकलवा लेंगे और खुद पैसा बाद में यहाँ पे छाप लेंगे। इसकी भी बात करें तो आप देख सकते हैं 170% की रिटर्न है। एंड बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि 60% तक ये क्रैश हुआ था। कितना? 60%। ऑब्वियसली तभी कोविड का रीज़न था, कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है ऐसे बड़े हाथी को गिराने के लिए। एंड बाद में आप देख सकते हो क्या शानदार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो नंबर के बाद ये भाग नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं रहे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बजाज फाइनेंस जैसा हाथी है तो बिंदास आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप हालांकि आपके एक्सपेक्टेशन इतने ही होने चाहिए कि 5 साल में 100% मतलब 2x इतना होना चाहिए। उसके ऊपर मिल गया तो वो एक्स्ट्रा बोनस है। एंड अगर 5 साल में उतना मिल रहा है नेट रिटर्न्स, तो हम लोग कह सकते हैं कि यस, ये अपने जो राह है उसके ऊपर बराबर हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें, 4 से 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। एंड जितने भी कंपनी बता रहा हूँ दोस्तों, अपने अपने सेक्टर के ऑलमोस्ट लीडर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ऐसे कंपनीज में रह के आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको डराने की बहुत कोशिश यहाँ पे की जाएगी, इसीलिए तो आपने देखा है कि ये बड़े बड़े कंपनीज थोड़ी ना 60% गिरने के हिसाब से थोड़ी ना एक कंपनी कुछ खराब थी। बट हाँ, कोविड का बहाना मिल गया उनको, कुछ ना कुछ बहाना पकड़ लेंगे। अगर मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया, किसी कंट्री ने, तो ऐसे स्टॉक्स को ज़्यादा गिराने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया कंपनीज है, राइट। ये ऐसे तो खुद से तो गिरेंगे नहीं, तो कुछ तो यहाँ पे बहाना चाहिए। तो उसका कभी शिकार मत होना, बस इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। वरना खरीदने वाले तो कितने सारे थे, बट लॉस में बेच के निकल गए एंड अभी पछता रहे। तो उस कैटेगरी में कभी मत आना। अगेन कह रहा हूँ, जिस दिन कंपनी का धंधा आपको लगा ना, खुद से लगा कि सर ये नहीं चलेगा, बिजनेस बकवास है, नहीं लग रहा है, तो फिर आप खुद से ही निकल जाइए, किसी को पूछे ही मत। बट सिर्फ यहाँ पे गिर रहा है, कल ये 5,000 पे आ गया, अभी क्या होगा इस कंपनी का? कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे इंतजार करते कि ये कब इतना नीचे आए। ठीक है, तो इसीलिए पैनिक भी बाजार में बहुत बार फैलाया जाता है। नेट प्रॉफिट देखिए 800, 1200, 1800, 2400, 3900, 5000, लगातार 7, 11, 12 बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की शानदार कंपनी बजाज ग्रुप की कंपनी दोस्तों, और क्या चाहिए। 55% प्रमोटर, 20% FIS, 12-13% DS, पब्लिक की बात करें तो 10%। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड एक चीज़ ऑब्जर्व कर लेना, ये एक मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नोट कर लेना। देखिए, अगर कोई स्टॉक ऐसा है ना, ये चार्ट पैटर्न स्टॉक का, ठीक है, मान लीजिए क्या है, टॉप लेवल है। टॉप लेवल पे जब भी स्टॉक रहेगा ना, थोड़ा सा चेक करके देख लेना, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि पब्लिक की हिस्सेदारी कम रहेगी कंपैरेटिवली। उसके पहले उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा रहेगी, बट बाद में कम हो जाती है। और जैसे स्टॉक नीचे रहेगा ना, मान लीजिए, तो पब्लिक की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है।
तो ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत बार यहाँ पे देखा है। मतलब क्या है, क्या उनसे स्टॉक निकलवाए जाते हैं और जब इतना टॉप पे वो ज़्यादा रहने चाहिए थे ताकि वो ज़्यादा रिटर्न कर पाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को बहुत बार देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो बहुत ही उम्दा कंपनी, शानदार कंपनी, कोई पैनिक की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। एंड दोस्तों आखिरी कंपनी जिसको अगर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, जिसका नाम है टीसीएस। यस, टीसीएस के नंबर देखा गया तो ठीक ही हम लोग को देखने को मिले थे। इनफैक्ट अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी। हाँ, बाद में नेस्डेक में ज़बरदस्त गिरावट आ गई, इन्फोसिस में ज़बरदस्त। वही तो इन्फोसिस तो कोइंसिडेंट था कि उसी दिन नेस्डेक के दिन ही हम लोग को इन्फोसिस के नंबर देखने को मिले। एक्चुअल में नेस्डेक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। इस चीज़ के चलते टीसीएस में भी वो हम लोग को एडजस्टमेंट होते हुए देखने को मिले, उतना ही वो नीचे यहाँ पे गिरा था। वरना देखा गया तो ये भी कंपनी कमाल की है। 5 साल में 2x करने के लिए आप चाहो तो इस कंपनी को भी अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते। कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट येस हम सभी लोगों को पता ही है 12-12.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो डबल ही ज़्यादा हम एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर 1 कंपनी देखने को मिल जाती है। पीएनएल देखोगी तो लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम लोग देखेंगे तो 70% से ज़्यादा प्रमोटर के पास देखने को मिलता है। 12-12.5% एफआईएस, डीएस भी आप देख सकते हैं लगाकर पैसा छोड़ देते हैं। उनको पता है 5 साल में तो नेट रिटर्न ऑलमोस्ट 100% के आसपास यहाँ पे बन ही जाएंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो फिर आपको मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा। ये भी पॉइंट आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक की तरह ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।